बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सारा खान और आपको अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल कड़ी पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। और व्यूअर्स, कड़ी पकोड़ा एक ऐसी ट्रेडिशनल डिश है जो हर गांव, हर शहर और हर घर में बहुत शौक़ से लोग बनाते हैं और खाते भी हैं। लेकिन हर घर की, हर शहर की और हर गांव की अलग अलग रेसिपी होती है कड़ी पकोड़ा बनाने की। लेकिन आज मैं आपके साथ बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल कड़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी व्यूअर्स। आइए फ्रेंड्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा सा बोल लेंगे और यहाँ पर हाफ़ केजी हम दही लेंगे। दही को हमने ग्राइंडर जार में 2 से 3 मिनट के लिए ग्राइंड कर लिया है ताकि दही एकदम स्मूथ हो जाए। अभी इसके अंदर हमने कोई पानी कुछ ऐड नहीं किया है। और कड़ी बनाने के लिए हमेशा दही को ग्राइंडर जार में पहले ग्राइंड कर लिया करें। बहुत अच्छी सी और स्मूथ सी कड़ी बनती है उससे। और अब यहाँ पर इसके अंदर 1 कप हम बेसन ऐड करेंगे और बेसन ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और दही के साथ बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसके अंदर 1.5 जग हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हम एक लस्सी बनाएंगे, लेकिन लस्सी के अंदर हमने बेसन ऐड कर दिया है। और इस स्टेज पे बेसन ऐड करने से कड़ी के अंदर गुठलियाँ नहीं बनती है। बस अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। आधा जग पानी हमने मज़ीद ऐड कर दिया है। टोटल 1.5 जग हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। मिक्सचर हमारा रेडी है, तो चलते हैं इसका अब हम मसाला रेडी करते हैं। यहाँ पर हमने फ्लेम के ऊपर कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर 4 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून हम ऑयल ऐड करेंगे। इस स्टेज पे ऑयल इसके अंदर बिल्कुल कम हम ऐड करेंगे। बिल्कुल कम ऑयल के साथ हम मसाला रेडी करेंगे। थोड़ा सा हमने ज़ीरा डाल दिया है, उसको चंद सेकंड के लिए हमने चलाया, भूना। देन उसके बाद इसके अंदर एक बड़ी साइज़ की प्याज को हमने चॉप कर लिया है। और कड़ी के अंदर हमेशा चॉप की हुई प्याज ऐड होती है, तो प्याज को हमने चॉप कर लिया है। एक बड़ी साइज़ की प्याज हमने ली थी। और यहाँ पर 7 से 8 कड़ी लीव्स ऐड करेंगे। बघार के अंदर तो कड़ी लीव्स ऐड होते हैं व्यूअर्स, लेकिन अगर इस स्टेज पे आप कड़ी लीव्स ऐड करते हैं, यानी कि कड़ी पत्ता ऐड करते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है कड़ी के अंदर। हमने प्याज को सौते कर लिया है। अब इसके अंदर हम गार्लिक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने गार्लिक ऐड कर दिया है। जिंजर भी हम ऐड करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी साइज़ के टमाटर को हमने ग्राइंड कर लिया है, तो उसी के साथ ही हमने जिंजर को ग्राइंड कर लिया है। क्योंकि लहसुन का पेस्ट हमारे पास पहले से मौजूद है, हमने बना के रखा है, फ्रीज़ किया है, तो इसी वजह से हमने टमाटरों के अंदर अदरक का टुकड़ा डाल के उसको पीस लिया है। यहाँ पर 1 अदद टमाटर हमने ऐड कर लिया है। व्यूअर्स, कड़ी के अंदर टमाटर नहीं डलता है, लेकिन 1 टमाटर की प्यूरी ज़रूर ऐड किया करें व्यूअर्स। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है कड़ी के अंदर। और अब हमने मसाले को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला हमने अच्छे से भून लिया है। अब ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी ऐड कर दी है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और अपने टेस्ट के हिसाब से 1.5 टेबलस्पून हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है। और इन सारे मसालों को हमने थोड़ी देर के लिए भून लेना है। भूनने के बाद अब इसके अंदर हमने जो लस्सी बनाई थी, वो लस्सी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। और नीचे से हमने फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल रखी है, लो रखी है। एकदम से फ्लेम आपने हाई नहीं करनी है। और लस्सी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम मुसलसल स्पून चलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बेसन है। अगर हम इसके अंदर स्पून नहीं चलाएंगे तो बेसन की जो है वो गुठलियाँ बन जाएगी। तो जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आता है, तब तक इसके अंदर हम स्पून चलाते रहेंगे। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर अच्छा सा बॉइल्ड आ चुका है। और अब इस स्टेज पे इसको हम कवर करेंगे और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। और कड़ी को जितना हम पकाते हैं तो उतना ही उसका टेस्ट अच्छा होता है, मज़े का होता है। कड़ी को 1.5 घंटे के लिए लो फ्लेम पे हम पकने के लिए रख देंगे।
और लिड इसका हम पूरा नहीं लगाएंगे, हाफ कवर करेंगे कढ़ाई को। अब यहाँ पर हम पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कप बेसन लिया है और बेसन के अंदर जूलियन कटा हुआ प्याज हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हम प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि प्याज वाले पकोड़े बहुत अच्छे होते हैं कढ़ी के अंदर। तो तकरीबन बड़े साइज़ के 2 अदद प्याज को हमने जूलियन कट कर लिया, वो इसके अंदर हमने डाल दिया है। ढेर सारा हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर दी है, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दी है, हाफ़ टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। अजवाइन डालना मत भूलिएगा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड कीजिएगा और कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और चुटकी भर मीठा सोडा ऐड करेंगे, मीठा सोडा भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब पानी लेंगे और पकोड़ों का बैटर हम रेडी करेंगे। बस जैसे नॉर्मल हम पकोड़ों के लिए बेसन बनाते हैं उस हिसाब से आपने बेसन का जो गोल है वो रेडी कर लेना है। पकोड़ों का बेसन रेडी है, अब चलते हैं और मज़ेदार से पकोड़े तलते हैं। यहाँ पर पैन के अंदर हमने ऑयल गरम कर लिया है और इस तरीके से स्पून से हम जैसे नॉर्मल पकोड़े बनाते हैं उस हिसाब से हमने पकोड़े बना लेने हैं। जैसे ही आप पकोड़े डालते हैं फ़ौरन आपने इसके अंदर स्पून नहीं चलाना है, जब ये फ्लिप होंगे ख़ुद ही तो फिर आपने इसके अंदर स्पून चलाना है और एक अच्छा सा कलर दे दीजिएगा पकोड़ों को। और इसी तरीके से जैसे हम नॉर्मल पकोड़े बनाते हैं वैसे आपने पकोड़ियाँ रेडी कर लेनी है। सो यहाँ पर पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी कढ़ी भी रेडी हो गई है। तकरीबन लो फ्लेम पे 1.5 घंटा हमने इसको मुसलसल पकाया है और पकने के बाद कढ़ी का लुक एकदम से चेंज हो गया है, प्यारा सा कलर आ गया है। फ्लेम अब इसकी हम ऑफ़ करते हैं और इसका सर्विंग करने का तरीका भी आपको बताते हैं। यहाँ पर एक सर्विंग डिश के अंदर हमने पकोड़े ऐड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से पकोड़े रेडी हो चुके हैं। इस तरह से सर्विंग डिश के अंदर हम पकोड़े डालेंगे और ऊपर से इस तरह से हम कढ़ी डालेंगे और जो इसके लिए हम मज़ेदार सा बघार रेडी करेंगे उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड होगी तो वो भी आपने मिस नहीं करना है। इस तरह से पकोड़ों के ऊपर हमने कढ़ी डाल दी है। जब तक हम अपना बघार रेडी करेंगे तो तब तक पकोड़े जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। पकोड़े अपनी तरफ कढ़ी को सोक कर लेगी, तब तक हम अपना बघार रेडी कर लेते हैं। पैन के अंदर ऑयल ऐड करेंगे, ये वही ऑयल है व्यूअर्स जिसके अंदर हमने पकोड़े तले हैं, उसी ऑयल में से हमने ऑयल लिया है। हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा ऐड किया है और हरी मिर्चें, गोल वाली लाल मिर्चें और कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें भी बघार के अंदर जाएगी। ज़ीरे को चंद सेकंड भूनने के बाद इसके अंदर हम गोल वाली लाल मिर्चें ऐड करेंगे व्यूअर्स और गोल वाली लाल मिर्चों को अच्छे से आपने भून लेना है। देन अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे और कड़ी पत्ता सबसे एंड में ऐड करेंगे। जो जो चीज़ें पहले जानी होती है बघार के अंदर उसको पहले ऐड करेंगे, जो जो चीज़ें बाद में जानी होती है उसको बाद में ऐड किया करते हैं। सो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा बघार रेडी हो गया है और अपना प्यारा सा बघार हम कढ़ी के ऊपर डाल देते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स मेरी ये यूनिक सी कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इतनी ये कोई मज़े की बनी है व्यूअर्स, पूरा घर इसकी खुशबू से महक रहा था। इतनी कोई ये मज़े की कढ़ी रेडी हुई है व्यूअर्स। इसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड करेंगे गार्निशिंग के लिए और हमारी मज़ेदार सी और ऑथेंटिक कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी रेडी है व्यूअर्स। आपके सामने एक पकोड़ा तोड़ के बताते हैं कि इसने कढ़ी को अपने अंदर सोक कर लिया है और कितने जूसी हो गए हैं पकोड़े माशाल्लाह से। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे लगी। चैनल को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।